दोस्तों हुंडई मोटर इंडिया लिमिटेड की बात करें तो कल की आईपीओ में लिस्टिंग खराब हुई, लोगों को भारी भरकम नुकसान भी हुआ। लेकिन निचले लेवल से आज स्टॉक रिकवर कर रहा है, लगभग 5% के आसपास की तेजी है। लेकिन अभी भी आईपीओ प्राइस से स्टॉक नीचे है। क्या इस लेवल पे खरीदारी की संभावना बन रही है या फिर यहाँ से निकल जाना चाहिए? मार्केट एक्सपर्ट क्या कह रहे हैं स्टॉक को लेकर, उसको समझने की कोशिश करेंगे। अलग अलग ब्रोकरेज हाउस की यहाँ पे रुझान अलग अलग निकल के आ रहे हैं, उसको समझने की कोशिश करेंगे। इसके अलावा एक बड़ी यहाँ पे चौंकाने वाली खबर निकल कर आ रही है। कल जो बाजार में भारी भरकम गिरावट हुई, क्या इसकी वजह हुंडई मोटर का आईपीओ है, उसको समझने की कोशिश करेंगे। और आगे क्या संभावना बनेगी क्योंकि रिजल्ट भी आने वाला है, इन सारी बातों को जानेंगे इस वीडियो के माध्यम से। लेकिन फ्रेंड्स, उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक से ज़रूर कीजिए। चलो फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूँ आपका दोस्त एसपी दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो सबसे पहले अभी कारोबार की बात करें, इस समय लगभग 1:30 बजे के आसपास का टाइम है। स्टॉक की शुरुआत तो लगभग फ्लैट हुई 1815 पर जो क्लोजिंग थी कल की। उसके बाद 1810 का लो भी बनाने कुछ समय के लिए स्टॉक आपको थोड़ा सा गिरावट की तरफ जाता हुआ दिखाई देगा क्योंकि क्लोजिंग कल 1819 के आसपास थी। लेकिन वहाँ से अच्छी खासी खरीदारी लौट के आई, निचले लेवल से लोग खरीदारी कर रहे हैं। इस वजह से इस समय स्टॉक 1909 के आसपास ट्रेड कर रहा है। 4.5% के 95% यानी लगभग 5% के आसपास की तेज़ी देखने को मिल रही है। तो अभी भी जो प्राइस है वो डिस्काउंट में ही है, आईपीओ प्राइस से नीचे है। अब आप देख सकते हो कि यह इंडिया के इतिहास का सबसे बड़ा आईपीओ था। इसकी ऑफर साइज 27,870 करोड़ के आसपास थी। एलआईसी के बाद दूसरा सबसे बड़ा ये आईपीओ था और एलआईसी ने भी लोगों को परेशान किया था, नुकसान में लाया था। तो लिस्टिंग बिल्कुल फीकी रही थी। और सबसे बड़ी बात तो ये रही कि रिटेल इन्वेस्टर ने भी इसमें कोई खास रुचि नहीं दिखाई। पहले से ही बातें चलने लगी थी कि स्टॉक ये खास नहीं करेगा और इस वजह से लिस्टिंग में देखो कि रिटेल इन्वेस्टर की पार्टिसिपेशन नहीं थी। सिर्फ क्यूआईबी ने इसकी लाज रख ली, वरना तो ये आईपीओ ही फ्लॉप हो जाता पूरी तरह से। प्राइस बैंड रखा गया था इसका 1865 से लेकर 1960 के आसपास। लिस्टिंग हुई 1.5% डिस्काउंट पे 1931 पर, और एनएससी पर भी देखे तो 1934 पर लिस्टिंग हुई डिस्काउंट के साथ 1.3%। अब अभी हुंडई मोटर्स को लेकर अनिल सिंघवी ने कहा है कि इस शेयर को ट्रेडिंग के हिसाब से न खरीदे, जिनको लेना है उसके लिए खरीदारी का अच्छा मौका है। इंस्टीट्यूशनल स्टॉक है, लोग इसे खरीदेंगे। लॉन्ग टर्म के लिए खरीदा तो इसमें आप अपने पास इसको रखें, 1 से 3 साल का व्यू रखकर चले। अगर ये गिरता भी है तो 3 से 4% से ज़्यादा नहीं गिरेगा और 5% के नीचे आने वाले समय 5-10% के ऊपर नीचे की रेंज रहेगी। उन्होंने कहा है कि कंपनी के फंडामेंटल अच्छे हैं लेकिन वैल्यूशन महंगे हैं, मारुति के लिहाज से ये अच्छा है। ओएफएस आईपीओ था, इसकी वजह से आईपीओ पर निगेटिव व्यू था, लेकिन पहले ही राय लिस्टिंग के बाद निवेश करने की ही थी। अभी इशू प्राइस के पास खरीदने का मौका मिल रहा है, जिसके चलते यहाँ पर खरीदारी कर सकते हैं। और ये अनिल सिंघवी का कहना है, लेकिन स्टॉक को आपको लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करना होगा। शॉर्ट टर्म में यहाँ पे आपको कोई प्रॉफिट नहीं मिलेगा। दूसरी तरफ देखें तो इंडी ट्रेड कैपिटल के सुदीप बंदोपाध्याय का कहना है कि जो भी इन्वेस्टर है उनको स्टॉक को इस समय होल्ड करके रखना चाहिए। प्रॉफिट आपको आने वाले वक्त में देखने को मिलेगा। इस समय आपको तुरंत ही प्रॉफिट यहाँ पे देखने को नहीं मिलेगा। उनका कहना है कि जो ऑटो कंपनियां वो बहुत ही बेहतर रिटर्न देती है। लगातार दूसरी भी ऑटो कंपनियों ने काफ़ी अच्छा प्रदर्शन किया है, चाहे वो मारुति सुजुकी हो, टाटा मोटर्स हो। इसी तरह से यह स्टॉक भी आने वाले समय बेहतर कर सकता है। एक लंबी रेस का घोड़ा है। फिलहाल शॉर्ट टर्म में यहाँ पे आपको कोई बेनिफिट नहीं देखने को मिलेगा, लेकिन यहाँ पे कोई दौड़ भाग नहीं मची हुई है। खरीदारी के लिए आराम से आपको समय मिलेगा। स्टॉक को सेटल होने दें, एक बार स्टॉक पूरी तरह से सेटल हो जाए उसके बाद में आप बाइंग अपॉर्चुनिटी तलाशें इसमें। दूसरी तरफ देखें तो अमरीश बलिंगा की तरफ से देखो, जो इंडिपेंडेंट एनालिस्ट है, उनका कहना है कि यहाँ पे कोई खास अप मूव का इस समय स्कोप नहीं दिख रहा है। स्टॉक कोई ठीक नहीं लग रहा है और इसीलिए इस लेवल पे खरीदारी नहीं की जा सकती। और जिन्होंने आईपीओ में अप्लाई किया उनको मौका मिले तो प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। अमरीश बलिंगा का कहना है कि अगर कोई खरीदारी स्टॉक में करना चाहता है तो 1500 से 1550 के लेवल के आसपास खरीदारी करें, यानी उनके हिसाब से इस करंट लेवल पे खरीदारी नहीं करनी चाहिए, इसको अवॉइड करना चाहिए इस समय। दूसरी तरफ देखें तो सेठी फिनमार्ट के विकास सेठी का कहना है कि स्टॉक को आपको होल्ड करके रखना चाहिए और जो शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर है उनको एक बार स्टॉक को सेल कर देना चाहिए इस लेवल पे, क्योंकि इसमें थोड़ा सा लॉस हो रहा है। आने वाले समय स्टॉक में और कमजोरी की संभावना बनी है। उनके हिसाब से 1500 से 1600 का लेवल टच कर सकता है स्टॉक, तो वहाँ पे आप फिर से खरीदारी के बारे में सोच सकते हैं। दूसरी तरफ तो हेम सिक्योरिटीज़ के आस्था जैन के हिसाब से भी देखें
तो स्टॉक को आपको कम से कम 5 से 6 महीनों को होल्ड करके रखना होगा, तब जाके आपको यहाँ पे एक अच्छी परफॉर्मेंस के साथ स्टॉक आगे बढ़ता हुआ दिखाई दे सकता है। अभी आपको लॉन्ग टर्म के लिए इसको होल्ड ही करना होगा। कोई इसको खरीदारी करना चाहता है तो 1800 से 1850 के लेवल पे खरीदारी कर सकता है, और शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर फिलहाल इसको अवॉइड करें। वैसे मोतीलाल ओसवाल ने इसमें बाय की रिकमेंडेशन की है। उन्होंने यहाँ पे 2345 का टारगेट सेट किया है। तो कुछ कम ब्रोकेज हाउस है जो इसमें लगातार खरीदारी की सलाह, बाकी ज़्यादा करके तो इस समय इस लेवल पे खरीदारी करने से बचने को कह रहे हैं। केजरीवाल रिसर्च फाउंडर के अरुण केजरीवाल ने कहा है कि शेयरों की फ्लैट लिस्टिंग की ही उम्मीद थी, और ऐसे में जिन निवेशकों को आईपीओ में मिला है अगले 2-4 दिनों में 100% रुपये प्रति शेयर का भी मुनाफा होता है तो तुरंत बेच के निकल जाना चाहिए। इसमें वेट नहीं करना चाहिए, यानी एक बार कुछ प्रॉफिट मिलता है तो एक बार आपको इसमें बिकवाली कर देनी चाहिए और फिर नई एंट्री के लिए वेट करें। अभी आने वाले समय में थोड़ा समय स्टॉक कंसोलिडेट होगा, थोड़ा नीचे भी मिलेगा। फिलहाल 15 महीने के बाद इसमें ग्रोथ की संभावना दिख रही है, और इसलिए थोड़ा सा इसमें आप वेट करें। इस समय तुरंत खरीदारी के बारे में न सोचें। फिलहाल ऑटो सेक्टर भी सुस्त है, और देख सकते हो कि इतनी खास इस समय सेल भी नहीं है, और इसी वजह से भी यह स्टॉक आने वाले समय बहुत जल्द कोई तुरंत अच्छा करेगा ऐसा लग नहीं रहा है। स्वस्तिका इन्वेस्टमार्ट के हिसाब से देखें तो जो मार्केट एक्सपर्ट उनका कहना है कि लंबी अवधि के लिए दाव लगाया जा सकता है, और इसको आप लंबे हिसाब से ही लेके चले। स्टॉक बॉक्स की तरफ से देखें तो जिन लोगों को शेयर अलॉट हो उन्हें पकड़ बनाए रखनी चाहिए, और आगामी तिमाहियों में कंपनी के प्रदर्शन में बारीकी नज़र रखनी चाहिए। तो अभी जो Q2 आएगा उस पर नज़र रखें, उसके बाद में अपनी रणनीति बनाएं। लेकिन दूसरी तरफ नोमुरा की तरफ से इसमें बाय की रेटिंग दी गई है। उन्होंने इसका 2472 का टारगेट सेट किया है। ब्रोकरेज फर्म के हिसाब से हुंडई मोटर इंडिया टेक्नोलॉजी स्टाइल पर फोकस करता है। उनका मानना है कि चल रहे प्रीमियम करंट के कारण स्टॉक के लिए हाई क्वालिटी वाली वृद्धि होनी चाहिए। नोमुरा को उम्मीद है कि कंपनी 7-8 नए मॉडल लॉन्च करेगी 2025-27 के बीच में, जिससे इनका वॉल्यूम बढ़ेगा, बिजनेस बढ़ता रहेगा, तो फिर एबिटा मार्जिन भी बढ़ेगी। दूसरी तरफ ग्लोबल ब्रोकेज फर्म मैक्वेरी ने भी यहाँ पे आउट परफॉर्म की रेटिंग दी, और इन्होंने 2235 का टारगेट सेट किया है। ब्रोकेज हाउस का मानना है कि हुंडई मोटर इंडिया अपने अनुकूल पोर्टफोलियो मिश्रण प्रीमियम के कारण आने वाले समय बेहतर प्रीमियम पे काम करता हुआ दिखाई दे सकता है। कुल मिला के मिला जुला रुझान है, लेकिन ज़्यादा करके नजरिया यही है कि लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करना होगा स्टॉक। शॉर्ट टर्म में आपको यहाँ पे प्रॉफिट देखने को नहीं मिलेगा। अब ये जो बाजार में रूमर चल रही है कि कल जो बाजार में भारी भरकम गिरावट हुई, स्पेशली अगर आप देखें तो मिड कैप स्मॉल कैप की धुलाई हुई, उसके पीछे क्या हुंडई मोटर के आईपीओ का हाथ था। तो ये देख सकते हो कि लोग जो कह रहे हैं उसके हिसाब से देखें तो ये सबसे बड़ा आईपीओ था आज तक का इंडिया के इतिहास का, और ऐसे में देख सकते हो कि इस आईपीओ में रिटेल इन्वेस्टर ने कोई पार्टिसिपेट या खास नहीं किया, लेकिन क्यूआईबी ने इसकी लाज रखी, और क्यूआईबी कोटा 6.97 गुना सब्सक्राइब हुआ था। अब यहाँ पे देख सकते हो कि ये जो बड़े इन्वेस्टर है उनको जब किसी आईपीओ में निवेश करना होता है तो काफ़ी बड़े फंड की जरूरत पड़ती है, ऐसे में वो कुछ अपने शेयर बेच देते हैं। तो ये रीज़न भी बताई जा रही है कि उसकी वजह से ही बाज़ार में जो है लिक्विडिटी कम हुई, बाज़ार में गिरावट हुई। और इसके अलावा भी देखें तो जो बड़े आईपीओ जो भी आए उसका हश्र हमेशा से खराब ही रहा है, जैसे पेटीएम हो, एलआईसी के आईपीओ, उससे सबक मिला रिटेल इन्वेस्टर को, और रिटेल इन्वेस्टर तो इससे दूर ही रहे। लेकिन इसका जो है कि असर है कि मार्केट पे होता है। इससे पहले फॉरेन स्टॉक मार्केट में भी ऐसा हुआ है, और रीजन के देख सकते हैं आप कि यहाँ पे इससे पहले अमेरिका में फेसबुक की शेयरों की लिस्टिंग के समय मार्केट की हालत ख़राब हो गई थी, और सऊदी अरामको का जो लिस्टिंग हुआ था उसके बाद भी बाज़ार में दबाव देखने को मिला था। तो इस तरह से जो बड़ा आईपीओ आता है उसके बाद में बाज़ार में दबाव देखने को मिलता है। तो कह रहे कि हो सकता है कि इसका असर हो बाज़ार में, और जिसकी वजह से कल बाज़ार में गिरावट हुई। लेकिन आज बाज़ार थोड़ा रिकवर कर गया है, थोड़ी सी राहत मिली है लोगों को। अभी कुछ बड़े आईपीओ और आने वाले, जिसमें स्विगी, एनएसडीएल और एनटीपीसी ग्रीन ये बड़े आईपीओ आने वाले, और हुंडई को मिले रिस्पांस के बाद कंपनियां अपनी रणनीति कुछ बदल सकती है, कुछ इंतजार भी कर सकते हैं, ये आने वाला समय बताएगा। फिलहाल कंपनी के लिए जो सबसे बड़ी बात है, कंपनी लगातार अपनी डेट को कम करी है, ऑलमोस्ट डेट फ्री कंपनी है। कंपनी का जो अगर आप देखें आरओई का ट्रैक रिकॉर्ड पिछले 3 साल का तो काफ़ी बेहतर है। आरओई 27.4% के आसपास है, और कंपनी 153% का हेल्दी डिविडेंड पे आउट करती है, ये सबसे बड़ी बात है। तो ऐसे में लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करके रखा जा सकता है। लेकिन फ्रेंड्स, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से एडवाइस ले ले, या अपना खुद का रिसर्च करके, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज़ के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स।